ये तो बात समझ में आ गई कि कुरान का फैजान खत्म नहीं होगा। अब आगे महाराज बताइए, जो कुरान पे अमल करे, जो कुरान को पढ़े, महाराज जी कहते हैं संबल ग्राम में मुख्य से बराहरा से महात्मन भवने विष्णु यशस कल की प्रात भविष्यति अश्वमाशु का रूह देवदत्त जगतपति अशिनाश शादवन में टचर्य गुणवती स्वाहा। अब तवज्जो के साथ सुनना मेरे नौजवान बच्चों, तवज्जो के साथ सुनना। महाराज कहते हैं सुनो सुनो सुनो, जो कुरान पे अमल करता है, जो कुरान की रिस्पेक्ट करता है, जो कुरान को पढ़ता है, उन्होंने 3 शब्द कहे हैं। वो कहते हैं परम पिदम जन्म। इसका मतलब होता है माजी, हाल, मुस्तकबिल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, भूत, भविष्य, वर्तमान। वो संस्कृत में कहते हैं परम पिदम जन्म, बैकुंठ प्राप्त हुई। उनकी जुबान में बैकुंठ जन्नत को कहते हैं, प्राप्त के माने होते हैं हासिल होना। वो कहते हैं बैकुंठ प्राप्त हुई जब बेनाम मोहम्मदम स्वाहा। अब इसका तर्जमा सुनो, वो कहते हैं दुनिया वालों, अगर तुम इस कुरान को पढ़ते हो, इस कुरान को कलेजे से लगाते हो, इस कुरान पे तुम अमल करते हो, तो जनकपुर का महाराज कहता है अगर तुमने कुरान को पढ़ा, इस पे अमल किया, तुमसे जो गुनाह हो गए थे, जो हो रहे हैं, होने वाले हैं, कुरान की तिलावत से तुम्हारे गुनाह खत्म हो जाएंगे। तुम्हारा सीना सीना नहीं, मुस्तफा का मदीना बन जाएगा। तब तो हमारे उलमा कहते हैं इधर जिक्र खैरुल वरा हो रही है, दिल लगा करके, इधर जिक्र खैरुल वरा हो रही है, इधर जिक्र खैरुल वरा हो रही है, उधर मग़फ़िरत की दुआ हो रही। बहुत बेशक लाजवाब। उधर मग़फ़िरत की, उधर मग़फ़िरत की। हमारे नाज़िम साहब कह रहे हैं हजरत ये लोग शायर नहीं है। मैंने कहा शायर नहीं है, लेकिन हसानुल हिंद के शहर के करीब रहते हैं। इन्हें क्या समझते हैं, ये सुन्नी हैं, ये मसलके आला हजरत वाले हैं। हजरत कह रहे हैं क्यों? मैंने कहा अभी मैं इनको बताता हूं ये कितने पढ़े लिखे हैं। मैंने कहा आधा शेर मैं पढ़ता हूं, आधा शेर हमारा सुन्नी पढ़ेगा। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा अभी बताता हूं। एक सुन्नी खामोश नहीं रहेगा। इसका अकीदा इतना मजबूत कर दिया मेरे इमाम ने, और वो क्या? सबसे आला वो औला। अल्लाह करे जिन्होंने कहा हमारा नबी काश कयामत में मुस्तफा कह दे हमारा उम्मत है। अभी अकीदे से कहना कि हुजूर सुन ले, सबसे आला वो औला। जिनका अकीदा है बस वही कहें, जिनका अकीदा है बस वही कहें। खुदा की कसम ये नाम लेते रहो, मैं नहीं कहता। तुमने नहीं पढ़ा सुनीता विलियन को, तुमने नहीं पढ़ा सुनीता विलियन को। यही सुनीता विलियन है जी जनाब। जब वो अंतरिक्ष में गई थी कैलिफोर्निया के इंस्टीट्यूट से, कैलिफोर्निया के इंस्टीट्यूट से जब गई थी ना, और सुनीता विलियन जब लौट के आई थी, उसका स्टेटमेंट तो सुनीता विलियन ने कहा था, आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 years ago must be truth that can be proved by scientific means science the प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा नौजवान जुड़ जाएगा। सुनीता विलियन जब अंतरिक्ष से लौट कर आई थी, उसने कहा दुनिया वालों मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट ने कहा क्या बताओगी? उसने कहा पता है जब मैं अंतरिक्ष में रिसर्च कर रही थी, साइंस ये कहती है कि चांद और पृथ्वी के बीच में वायु चुंब है, जहां चीजें मुअल्लक हो जाती हैं, रुक जाती हैं, न जमीन पे आती हैं न अंतरिक्ष में जाती हैं। आवाज वहीं तक रुक जाती है, ऑक्सीजन वहीं रुक जाती है, कुछ भी नहीं उसके ऊपर नीचे आता जाता। ये साइंस कहती है। सुन मेरे बच्चे नौजवान सुन, सुनीता विलियन कहती है हम जब अंतरिक्ष में रिसर्च कर रहे थे, हमने पृथ्वी से जमीन से अंतरिक्ष में ग्रीन प्रकाश को, ग्रीन कलर की रोशनी को आते देखा था। हरे कलर की रोशनी अंतरिक्ष में आ रही थी। सुनीता विलियन कहती हमने जब फैको विधि से, हमने जब लेजर से, हमने जब स्पुतनिक से हमने उस लाइट पे रिसर्च किया, तहकीक किया, शोध किया, तो हमें पता चला ये लाइट पृथ्वी के बीच सेंटर से आ रही है, जमीन के बीच सेंटर से आ रही है। और हमने जब उस बीच सेंटर पर रिसर्च किया, सुनीता विलियन कहती आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 years ago must be truth that can be proved by scientific। वो कहती है खुदा की कसम ये जो जमीन से रोशनी पूरे अंतरिक्ष को जगमगा रही थी, वो रोशनी कहीं और नहीं, वो मुस्तफा के शहर मदीने शरीफ से आ रही थी। सुभान अल्लाह। कहां हुआ, कहां हुआ?
ये कहाँ उलझे हो? ये संभल है तो ये दिल्ली है तो ये अजमेर है तो ये सर्वे है, कहाँ हो आप? ये तुम्हें रूट से डाइवर्ट करने के तरीके हैं। ये दाढ़ी है, ये टोपी है, ये मदरसा है तो ये है, ये तुम्हें रूट से डाइवर्ट करने के लिए। अरे इस्लाम इससे भी आगे है, कुरान इससे भी आगे है, हकीकत इससे भी आगे है। जनाब इस्लाम तो इतना आगे है, यूसुफ योहाना जो दुनिया का इतना बड़ा क्रिकेटर, इतना बड़ा बल्लेबाज है, नौजवान बच्चा अच्छे से जानता है। यूसुफ योहाना जब लंदन से लौट रहा था, फ्लाइट में जब उसको तकलीफ हुई, वो दुनिया के बड़े डॉक्टर प्रोफेसर मूरे के पास गया और मूरे से जाके कहा कि मैं क्रिश्चियन हूँ, यूसुफ योहाना हूँ, मेरी तकलीफ, मेरी बेचैनी खत्म नहीं होती है। योहाना ने कहा अगर दिल की तकलीफ खत्म करना है तो घर जा और जा करके ये किताब, इस किताब को पढ़। योहाना कहता है मैंने चंद रोज कुरान क्या पढ़े थे कि मेरा सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन गया था। सुभान अल्लाह। और तुम्हें मालूम नहीं कि यूसुफ योहाना क्रिश्चियन कुरान के एजाज को देखकर, कुरान के फैजान को देख करके वो क्रिश्चियनिटी से तौबा करके मुस्तफा का कलमा पढ़ करके मोहम्मद यूसुफ बन गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर। अब तो आपको कहना पड़ेगा सबसे आला वो औला जिसका अकीदा है बस वही बोलना, और अगर अकीदा मजबूत है तो सीना ठोक के कहना सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो आला। यार खुदा की कसम देखो कितना अच्छा लग रहा है, सुन्नी कितना मचल रहा है। ऐसा लग रहा है हुजूर मुफ्ती सुलेमान साहब क़िबला दामत बरकातुहू कुद्सिया की मौजूदगी में ये जलसा लालू अलान में नहीं, तसव्वुरात में मुस्तफा की शहर मोहब्बत में हो रहा है। जरा सुन्नी बोलेगा सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेकर आया। ओए मेरे इमाम पे कुर्बान जाओ दुनिया वालों, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये है मेरे इमाम की शान, ये है मेरे इमाम की अजमत, ये है मेरे इमाम का अंदाज। जनाब हाँ हाँ वही कुरान जिस पे हम बात करने लगे हैं, हाँ वही कुरान जिस पे हम बात करने लगे हैं। कुरान क्या कहता है? अगर तुम्हें अल्लाह की इताअत करनी है, अगर तुम्हें अल्लाह की रजा चाहिए, अगर तुम्हें अल्लाह की खुशनुदी चाहिए, अगर तुम्हें अल्लाह के करीब होना है तो कुरान क्या कहता है? बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। वो कहता है कि इस यूनिवर्स के बनाने वाले, इस कायनात की तख्लीक करने वाले के करीब अगर तुम्हें होना है तो तुम्हें ये चाहिए, इस यूनिवर्स को, इस कायनात को जिसके सदके में बनाया गया है, तुम उसके करीब हो जाओ, तुम उसके करीब हो जाओ। मतलब क्या? तुम चाहते हो अल्लाह राजी हो जाए, तुम चाहते हो अल्लाह का कुर्ब मिल जाए, तो तुम्हें ये चाहिए कि पहले मुस्तफा को राजी कर ले, तुम्हें मुस्तफा को राजी कर ले। ये कुरान कहता है। अब जरा उन महाराज जी को बताइए जो बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या बक बक कर रहे हैं, जरा उनसे पूछिए, उनको बताइए महाराज जी आपका क्या ख्याल है इस बारे में। महाराज जी कहते हैं मेरा बहुत ख्याल है लेकिन हम बताते नहीं हैं, हम चुप रहते हैं। हमने कहा बाबा हमको बता दो। बोले नहीं बताऊंगा। मैंने कहा बता दो। बोले वादा करो तुम्हें बताऊंगा, तुम किसी को नहीं बताओगे। मैंने कहा बता दो, प्रॉमिस करता हूं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम्हें छोड़ करके पूरे मुरादाबाद वालों को बता दूंगा। नहीं ताली किसने बजाया? बेटा दोबारा मत बजाइयो। पता नहीं ताली कौन बिरादरी बजाती है, और मालूम नहीं तो मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पे जाके पता चल। ताली नहीं, हुजूर की मोहब्बत में मुस्कुराओ, है ना। जब मुसलमान दूसरे मुसलमान को देख करके मुस्कुराता है तो अल्लाह के फरिश्ते उसकी नेकियों में इजाफा फरमा देते हैं। तुम्हारे पास सब कुछ है, बस यही तबस्सुम तो नहीं है, यही मुस्कुराहट तो नहीं है, सब है। पहले से ज्यादा अच्छे मकान हैं, पहले से ज्यादा अच्छी गाड़ियां हैं, पहले से ज्यादा अच्छी बिल्डिंग है, सब कुछ है। बावजूद भी उसकी शुगर है, मकान अच्छा है, बीपी है, गाड़ी अच्छी है, हार्ड है, सब कुछ पहले से अच्छा है, हार्ड है, शुगर है, बीपी है। लोग कहते हैं चीनी खाने से शुगर हो गया, लोग कहते हैं बहुत ज्यादा चिकना खा लिया, लेग पीस खा लिया, हार्ड हो गया। मैं कहता हूँ बेवकूफ हो, तुम्हें शुगर चीनी खाने से नहीं हुआ है, तुम्हें लेग पीस खाने से हार्ड नहीं हुआ है, तुम पड़ोसी की तरक्की को देख करके इतना जले कि टेंशन से तुम्हें हार्ड हो गया है। नहीं
नहीं, तुम इतना टेंशन में हो गए, हमारा पड़ोसी पहले रिक्शे से चलता था, अब ब्रीजा से क्यों चलने लगा है? हमारा पड़ोसी पहले 50 गज के प्लॉट में रहता था, अब 500 गज के प्लॉट में कैसे रहने लगा है? अब तो इतना कुड़न, इतना टेंशन, हाय पड़ोसी, हाय पड़ोसी, हाय पड़ोसी, हाय पड़ोसी, हाय ब्रीजा, हाय ब्रीजा। मुरादाबाद के डॉक्टर ने कहा यू आर टोटली सरेंडर, टेंशन से बचो, जलन से बचो, वरना तुम्हारा हो जाएगा स्वाहा। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। लोग आज के दौर में अपने दुख से जितना टेंशन में नहीं है, दूसरों की कामयाबी से उतने टेंशन में नहीं। हमारा पड़ोसी अच्छा मकान कैसे बना लिया, नहीं हमारा पड़ोसी अच्छी गाड़ी पे कैसे। ओ यार, टेंशन क्यों लेता है? अगर तुम्हें टेंशन ही करना है, तुम्हें कंपटीशन ही करना है, तुम ये कंपटीशन क्यों नहीं करते कि हमारा पड़ोसी 2.5 गज के प्लॉट में रहने लगा, हमारा पड़ोसी ब्रीजा पे चलने लगा। हम ऐसी जायज कमाई, हलाल कमाई कौन सी करें? हम दिन रात अनथक मेहनत कौन सी करें? उनके दरवाजे पर ब्रीजा खड़ी है, हमारे दरवाजे पर फॉर्च्यूनर खड़ी हो जाए। क्या ख्याल है? ऐसा करो ना, टेंशन में ना रहो, टेंशन में ना रहो, टेंशन से मुक्त हो जाओ, तभी कामयाबी है। और जनकपुर का महाराज कह रहा है टेंशन मुक्त होना है तो दुनिया में बस एक ही नाम है, उसका जाप करो। मैंने कहा महाराज जी बताओ। बोले नहीं बताऊंगा। मैंने कहा बता दो। बोले ठीक है मैं आपको बताता हूँ, प्रॉमिस करो दूसरे को नहीं बताओगे। मैंने कहा बताओ तो सही, हम तुम्हें छोड़कर पूरे मुरादाबाद वालों को बता देंगे, है कि नहीं? अब महाराज जी ने हमको बताया, तुम कहो लालू वालान वालों तो तुम्हें बताए दो, बताए दो। हाथ उठा के बताओ कितने लोग भाग जाओगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों भागोगे? अभी हुजूर मुफ्ती साहब कुबला की दुआ होनी है ना? इनकी दुआओं के सहारे हम इंशाअल्लाह अपनी आखिरत की जुल्फे संवारेंगे। हम भागने वाले थोड़ी, हम तो वो सुन्नी है जो मैदान से न जाने कितने ऊंचा पजामा वालों को भगा देते हैं, है कि नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा दिल लगा के कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर के नाम का वजीफा करो, हाथों को उठाओ और कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओ यार देखो तो सही, महाराज ने क्या बात बताई है यार। ये कैसे लोग हैं, मीठा मीठा खप खप कड़वा कड़वा थू थू, ये बातें सिर्फ मुआशरे में वही क्यों करते हैं जिससे आग लग जाए, जिससे इन्फेक्शन हो जाए, जिससे बवाल हो जाए, जिससे तूफान हो जाए। मैं कहता हूँ बाबा कभी वो बात तो बताओ जिससे प्रेम बढ़ जाए, मोहब्बत बढ़ जाए, प्यार बढ़ जाए, एकताई बढ़ जाए, आपस में मिलना जुलना हो जाए, वो बात तो बताओ। मुझसे एक बाबा कहने लगे हम कैसे बता सकते हैं, रोजी रोटी का मसला है, पेट का मसला है, रोजी का मसला है, पेट का मसला है, हमने बता दिया तो मामला गड़बड़ नहीं हो जाएगा। हमने कहा यार बाबा बताओ तो सही, पाप कैसे दूर होता है, गुनाह कैसे खत्म होता है, गंदा दिल कैसे साफ होता है, चमकता कैसे है? महाराज जी ने क्या असलोक पढ़ा है, यही असलोक हमने नेपाल के जनकपुर में पढ़ दिया था। ये कोई लतीफा नहीं, सच्ची बात है लालू वालान वालों। हम जब नेपाल गए थे और हमने जब वहां देखा 30% सिर्फ सुनने वाले मुसलमान थे, 70% वो बैठे थे जिनका टावर इधर था, इधर टावर था। मैंने कहा या अल्लाह ये किस मखलूक के सामने बैठा हूं? दिल में ख्याल आया मुबारक कादरी 12-13 साल तूने इमाम अहमद रजा के दर की जारूर कशी करी है, उनके दर की खाक छानी है, उनके खाक को अपनी आंख का सुरमा बनाया है। आज इनको भी बता दे कि मुस्तफा की अजमत के चर्चे सिर्फ कुरान और हदीस में नहीं, दुनिया की हर किताबों में चमक रहा है। अब वहां जो मैंने वेद पुराण पढ़े, मैं पढ़ के आ गया। दूसरे दिन एक पंडित जी आए और आकर कमेटी वालों को बुला के कहा वो जो हिंदुस्तान से तुमने मौलाना बुलाया था, इतना फास्ट वेद संस्कृत पुराण पढ़ रहा था, ऐसा लगता था जैसे पहले वो भी पंडित था, बाद में कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। कमेटी वालों ने मुझे फोन किया, मैंने कहा अल्लाह का फजल है कि मैं खानदानी खूंटा ठोक टनाटन टीटीए सुन्नी बरेलवी मुसलमान हूँ।